क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्ण भक्ति सभी क्लेशों का नाश करती है। क्लेश भी तीन होते हैं, पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप तीनों प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। वो क्रिमाण का पाप है, चाहे प्रारब्ध का है, चाहे वो संचित है। पापों के नाश के बाद शुभों की प्राप्ति होती है। जगत के जीव आकर के कृष्ण रस प्राप्त करते हैं, उसको प्रीणन कहा गया। दूसरा शुभ है जगत अनुराग, वही लोग अनुराग करते हैं। तीसरा है त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है। त्रिविध सुख है, एक तो ब्राह्म सुख, दूसरा ऐश्वर्य भी अपने आप आता है, तीसरा वैषयिक सुख भी स्वतः आता है। भगवत भक्त ऐश्वर्य सुख में आसक्त नहीं होते हैं, वैषयिक सुख भी उनको बांध नहीं पाते हैं। वैषयिक सुख चाहे मनुष्य लोक का क्या स्वर्ग लोक का भी हो, तो वो भगवान के भक्त को बांध नहीं सकता है। त्रिविध सुखों के बाद मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, किंतु ऐसी भक्ति बड़ी दुर्लभ होती है। पांचवा गुण है ब्रह्मानंद से अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। छठवां है स्वयं श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। भक्ति महारानी का श्रृंगार चल रहा है। ऐसा श्रृंगार करने से श्री कृष्ण लाल ललना की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धाई फूले औबट नो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाए अंगुछाई दया, नवनी बसन
पन सोधो लय लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। श्रद्धा का फुलेल डाल करके नित्य उनकी कथा सुनी जाए, ये उबटना है। उबटना पहले लगाते थे, अब साबुन चल गया है, समझ लो। जैसे साबुन मैल काटता है, वैसे नियम से जो भगवत कथा श्रवण करता है श्रद्धा के साथ, उसकी सारी मैल कट जाती है। मैल है रोम रोम में हमारे जो अभिमान भरा पड़ा हुआ है, देहाभिमान, इंद्रियाभिमान, विषयाभिमान, ये सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनना ही नहीं, मनन करना, ये पानी से स्नान करना है। जो सुना है उसको स्वीकार करके मन से उसका चिंतन किया जाए। दया के तौलिए से शरीर पोंछा जाए। साड़ी या लहंगा वस्त्र क्या है? दैन्य। बिना दैन्य के भक्ति नंगी है। भक्ति की सुगंध कब फैलती? जब प्रण रखा जाए। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, चित्त एक एक क्षण जीवन का ये पक्का कर लिया जाए केवल कृष्ण के लिए है। ये पण है, जीवन कृष्ण के लिए है, ये पण है। इससे सुगंध फैलती है। उसके बाद नाम के गहने पहने जाएं भगवान के नाम के। रोम रोम में इसका उदाहरण हम दे चुके हैं। हनुमान जी, अर्जुन जी, चोखा मेला, जनाबाई, बहुत से उदाहरण हम दे चुके हैं। अब कुंडलों की चर्चा चल रही है। दो कुंडल, दो कान होते हैं, हरि सेवा और साधु यानी भक्त सेवा। ये कुंडल है। हरि सेवा में सबसे पहले उदाहरण पृथु जी का हमने लिया, क्योंकि वो अर्चना भक्ति के आचार्य हैं नवधा भक्ति में। इस प्रसंग में महाराज पृथु के चरित्र में जो अर्चना पद्धति से यज्ञ किया वो सभी जानते हैं, किंतु वहीं पर भक्तों में जो उनका भाव था उस पर कम दृष्टि लोग डाल पाते हैं।
और सारे श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु की जो भक्त निष्ठा, भक्त सेवा है, ये समझना बहुत आवश्यक है और हमारे हिसाब से वो बेजोड़ है। ऐसा भाव, ऐसी उक्ति कहीं भी नहीं मिलती है। ये प्रसंग हमने छोड़ दिया था, अभी किसी ने लिख के दिया कि इसको कहिए। इसको हम कुछ कह रहे हैं। इस पर महाराज पृथु ने जो भगवान को प्रसन्न किया अपने शील गुण से, स्वयं भगवान ने उनकी शील की प्रशंसा किया। वृणीक्षुते हम गुणशील यंत्रितः, हम तुम्हारे शील से बंध गए हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भक्त के अंदर जो शील होता है वो भगवान को बांध देता है। और इस पर उदाहरण देखा जाए, शील गुण का उपाख्यान महाभारत में प्रहलाद जी के चरित्र से आता है। कभी सुनाएंगे। विष्णु पुराण के अनुसार प्रहलाद जी के शील का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। इस समय तो पृथु जी के बारे में बात चल रही है। भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारे शील से तुमने हमें जीत लिया है, तुम मांग लो। तो उन्होंने सत्संग मांगा। ऐसा वरदान भी आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। 10,000 कान मांगे कि दिन रात आपकी कथा सुने, यानी सत्संग मिले। इसी से पता पड़ जाता है कि भगवान से सत्संग की प्राप्ति मांगी जा रही है। इससे पता पड़ता है कि उनका, महाराज पृथु जी का सत्संग में कितना भाव था। ये स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि 10,000 कान उन्होंने मांगे जो आज तक किसी ने नहीं मांगे। भगवान की भक्ति मांगनी थी, भगवान की कृपा मांगना था, लेकिन उन्होंने 10,000 कान माने सत्संग माना कि दिन रात हमको सत्संग मिले। इसी से पता पड़ता है कि वे कितने भक्तनिष्ठ थे। उस वरदान को प्रभु ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? जब तीव्र इच्छा होती है तो बिना मांगे ही भगवान पूरा कर देते हैं, और जब उन्होंने वरदान मांग ही लिया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान उस वर को न दे। उन्होंने सनकादिक को भेजा भगवान की प्रेरणा से
सनकादिक ऋषि सत्संग देने के लिए आए। अब देखिए उनके वरदान की पूर्ति कर रहे हैं भगवान। साधारण व्यक्ति क्या सत्संग देगा उनको? स्वयं भगवान है पृथु जी, सनकादिक भी भगवान हैं, अवतारों में हैं। तो महाराज सनकादिक जी उनके महल में आए आकाश मार्ग से। पृथु जी ने देखा और पृथु जी ने उस समय कहा, ये उनके शब्द हैं, अधनापि ते धन्या साधो गृहमेधिनः यद्गृहा यर्ह्यवर्याम्बु तृणभूमीश्वरा वराः। दो श्लोक स्वागत में कहा है, एक और कहा है, व्यालालय द्रुमाये वै तेप्यरिक्ताखिल संपदः यद्गृहास्तीर्थपादी पादतीर्थ विवर्जिताः। पहला श्लोक तो कहते हैं संसार में जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, अगर उसके पास उसके घर में कोई भक्त पहुंच गया तो उससे ज्यादा धनी संसार में कोई नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं हो सकता है। जिसके गरीब के घर में भक्त रूपी धन पहुंच गया, उसके सामने चक्रवर्ती सम्राट भी कुछ नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद वो कह रहे हैं, अधना अपि ते धन्या। अधना माने जो बिल्कुल गरीब है, वो धन्य, धनम अर्हति धन्य, वो सबसे बड़ा धनी हो जाता है जब उसके घर में यद्गृहा यर्ह्य वर्याम्बु। अर्ह वर्य माने श्रेष्ठ भक्त अगर आके पानी भी पी लेते हैं तो वो संसार का सबसे बड़ा धनी बन जाता है। भक्त इतनी बड़ी चीज होती है। यद्गृहा हर यार्ह्य वर्याम्बु, 5 चीजें हैं, अम्बु तृण भूमि ईश्वर अवर। 5 चीजों में से एक भी चीज अगर भक्त आकर के ग्रहण कर लेता है तो संसार के चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा बन जाता है। ये 5 चीजें कौन हैं? ये महाराज पृथु कह रहे हैं। अगर कोई भक्त संत 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी पी लेता है किसी गरीब के घर में आकर के, तो चक्रवर्ती सम्राट से बड़ा बन जा। अम्बु माने पानी, तृण माने घास फूस का आसन। वो इतना गरीब है कि उसके यहां पट्टा नहीं है, घास फूस का आसन है। कोई महात्मा आए, घास फूस का आसन डाल दिया, गरीब आदमी है और उन्होंने उसका आसन ग्रहण कर लिया, तो वो गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से बड़ा बन गया।
जिसको भक्त अपना लेते हैं, भगवान के अपनाने से बड़ा है भक्त का अपनाना। भक्त जिसको अपना मान लेते हैं वो बिना साधन के ही भगवान के पास पहुंच जाता है। ऐसी अनेक कथाएं हैं। अंबु तृण यदगृहा हरे वर्यांबु तृण भूमि। भूमि में घर के किसी कोने में बैठ गए तो तीसरी चीज है भूमि। झोपड़ी में किसी कोने में बैठ गया महात्मा तो चक्रवर्ती सम्राट से ज्यादा बड़ा बन गया। चौथी चीज है ईश्वर। घर का मालिक जाकर के चरण में गिरता है, उनका स्वागत करता है, सौभाग्य समझता है, तो वो घर चक्रवर्ती सम्राट से ज्यादा बड़ा हो गया। अवर माने घर के मालिक के अलावा नीचे और जो परिवार के स्त्री पुत्र आदि नौकर चाकर जो भी हो, वो भी सदस्य जाकर के उन संत के स्वागत करते हैं। ये 5 चीजें अगर भक्त या संत किसी गरीब के घर में जाकर के ग्रहण कर ले तो संसार का सबसे बड़ा धनी बन जाता है। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना। वो गृहस्थी है फिर भी यदगृहा ह्यर्यवर्यांबु तृणभूमीश्वरावरा। इसी से उल्टा एक और श्लोक कहा है। ये अन्वय भाव से एक व्यतिरेक भाव से संत की महिमा कही जा रही है। 2 पद्धतियां होती हैं, एक अन्वय पद्धति, एक व्यतिरेक पद्धति। अन्वय पद्धति से भक्ति की महिमा कही गई। इसको हम पहले भी कह चुके हैं। पुराणों के अनुसार कि जिस घर में एक भक्त भोजन कर लेता है वहां भगवान भोजन करते हैं, और जहां भगवान ने भोजन किया तीनों लोग भोजन कर लेता है। अब व्यतिरेक पद्धति से कह रहे हैं तो इसी बात को व्यालालय द्रुमाये वै अरिक्ताप्यखिल संपदः यद्गृहास्तीर्थपादीयत् पादतीर्थ विवर्जिता। अगर चक्रवर्ती सम्राट का भवन है मणियों का बना हुआ, अरिक्ताप्यखिल संपदः, अनंत संपत्ति जिस महल में है, ऐसा भी कोई महल है, संपूर्ण राज्य की संपत्तियां त्रिलोकी की हों, उस मकान में, उस महल में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़े तो अजगर के रहने का वो कोठी सर्पालय है, उसमें सर रहने वाले सर्प हैं जो तामसी भाव को प्राप्त होते हैं।
व्यालालय द्रुमा। पृथु जी बोले जैसे कोई पेड़ हो, द्रुम माने पेड़, और उसमें हजारों सर्प लटक रहे हों, ऐसे ही जिस कोठी में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़े, वो कोठी अजगरों के लटकने के पेड़ की तरह भयानक है, विषाक्त है। व्यालालय द्रुमा वै तेप्यरिक्ता अखिल संपदा। समस्त संपत्तियां उस मकान में हैं, लेकिन यद तीर्थपादीय, पाद तीर्थ, तीर्थपादी माने भगवान के भक्त के चरणों में तीर्थ रहते हैं। संसार के जितने तीर्थ हैं वो भगवान के भक्त के चरणों में रहते हैं, इसलिए उनको तीर्थपादीय कहा जाता है। अर्थात यदि भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श मिल गया तो संसार के सारे तीर्थ हो गए। तीर्थपादीय माने ऐसे पवित्र संतों के तीर्थपाद चरणामृत, चरणोदक से अगर रहित है वो घर, तो सर्पों के लटकने के पेड़ की तरह वो भयानक है, अमंगल है और तामस गति देने वाला है। व्यालालय माने सर्पों का मकान है, वो कोठी नहीं है। सर्पों का मकान क्यों कहा गया? क्योंकि धन में अधिक आसक्ति मनुष्य को सर्प बना देती है। बहुत बड़ी कोठी बनाया, भक्ति शून्य। आजकल विशेष करके कहीं टेलीविजन, कहीं गाना, कहीं आमोद क्रीड़ा, वो सब सर्पालय है, मकान नहीं है। व्यालालय द्रुमाये मयि तेप्यरिक्ताखिल संपदा। यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिता। ऐसा महाराज पृथु जी का कहना है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उस समय वो चक्रवर्ती राजा थे। महाराज पृथु जी आदिराज बोला गया। सारी पृथ्वी को उन्होंने सुधारा, तीनों लोक को अन्न दिया। क्या देवताओं को, क्या ऋषि मुनियों को। भगवान के अवतार थे, उनका जो भवन महल था वो तीनों लोक में अद्वितीय था। जब संत पधारे सनकादिक, तब उन्होंने कहा कि आज हमारा जो महल है ये धन्य हुआ। जब तक भक्त नहीं पधारते वो महल नहीं है, उस सर्प का बिल है, जहां केवल भोग, आमोद, प्रमोद। तो इसलिए इससे पता पड़ता है उनकी कैसी निष्ठा थी। भगवान, निष्ठा तो उसी से पता पड़ जाता है जब भगवान से उन्होंने सत्संग मांगा। प्रायः लोग भक्ति मांगते हैं, प्रायः लोग कृपा मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं,
लेकिन महाराज पृथु ने भक्ति, प्रेम, रस ये सब कुछ नहीं मांगा। 10,000 कान मांगा कि हमको निरंतर सत्संग मिले। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। भक्ति का वरदान भी नहीं मांगा, प्रेम का वरदान भी नहीं मांगा, रस का वरदान भी नहीं मांगा, मांगा सत्संग। दूसरा, भगवान ने उनको सत्संग के लिए सनकादिक को भेजा, क्योंकि वरदान मांग चुके थे, वरदान देना है, पूरा करना है। तो सनकादिक को पा करके जो स्वागत में उन्होंने 2 श्लोक कहे वो हमने आपको सुनाया। एक झोपड़ी है गरीब की, उसमें अगर भक्त चला गया कोई तो चक्रवर्ती सम्राट के महल से भी अच्छी बन जाती है। और चक्रवर्ती सम्राट का महल है, कोठी है, भक्त नहीं आया तो सर्पों का बिल है। सत्संग ही संसार में एक धन है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। सनकादिक ने बड़ा सुंदर सत्संग दिया और ऐसी सुंदर गूढ़ बातें बताई जो थोड़े समय में क्या कहा जाए, जीव का थोड़े ही श्लोकों में कैसे पतन होता है, इसकी बड़ी मार्मिक पद्धति उन्होंने बताई और भगवत प्रेम की महिमा भी बताई सनकादिक ने कि भगवत प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम सांसारिक काम को नष्ट कर सकते हो। बाकी जाप, तप, जोग, वैराग, ज्ञान इनसे नहीं कर सकते हो। ऐसे अमूल्य सिद्धांत उन्होंने बताए। आप जब चलने लग गए तब एक नियम है, श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो उनको भेंट किया जाए कुछ, और जिस पे जैसा बनता है, गुरु है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो जब वो सनकादिक सत्संग दे के चलने लग गए, उस समय महाराज पृथु जी ने जो कहे हैं बात, वो भी ऐसा कोई कह नहीं सकता है। उन्होंने वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वहां वो कहते हैं, वाह, एक एक अक्षर भाव से भरा हुआ, प्रेम साधु भक्त निष्ठा से सना हुआ। वे हाथ जोड़ के बोले, साधु छिष्टम ही में सर्वम आत्मना सह किम ददे।
शब्द बता रहा है। हम लोग कहेंगे आपकी कृपा है, आपकी दया है। वो बोले कि सारे संसार का मैं राजा हूं, प्रथम राजा हूं, आदिराज की पदवी मिली, भगवान के अवतार थे। देवताओं तक को भी अन्न उसी से मिला है, पृथ्वी को दूहा है, आदिराज। उसके पहले आदिराज कोई नहीं हुआ। मनु थे, लेकिन पृथु के पहले पृथ्वी बसने लायक नहीं थी। ऊबड़ खाबड़ गांव कुछ नहीं हो सकता था। संसार में सारे संसार की पृथ्वी को रहने योग्य बनाया महाराज पृथु ने। इसलिए प्रथम आदिराज बोले गए। अब देखिए, संसार की सबसे प्रथम आदिराज होने के बाद क्या कहते हैं? साधु शिष्टम। साधु संत भक्तों की कृपा नहीं, मैं तो इनकी थूकन से ही, इनकी थूक में ही सब शक्ति है कि जो कुछ हमारे पास है ये साधु शिष्ट है। एक ही शब्द ऐसा कह दिया जिसकी कोई जोड़ नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई बराबरी नहीं है। बोले हमारा ये आदिराज की जो पृथ्वी है ये तो आप लोगों की थूकन है, इसको भाव कहते हैं। साधु शिष्टम ही मे सर्वम, सब कुछ मेरा, मेरा शरीर, मेरा राज्य, परिवार। उनकी जो रानी अर्ची जी थी वो साक्षात लक्ष्मी जी रूपा थी, त्रिलोक सुंदरी थी। एक साथ दोनों का प्राकट्य हुआ था। वो आप सब लोग कथा जानते ही हैं, किस तरह से राजा बेन की समाप्ति भई, महापुरुषों के हुंकार से उनके शरीर को कैसे मथा गया। उससे प्रकट हुए साक्षात भगवान के अवतार महाराज पृथु और उनकी स्त्री साक्षात लक्ष्मी रूपा अर्ची जी। वो भगवान होके कह रहे हैं कि मैं साधु शिष्टम ही में सर्वम, आपका उच्छिष्ट है, आपका थूक है। आत्मना सह किम ददे, अब मैं आपको क्या दे सकता हूं? आत्मना, मेरा शरीर भी जो है वो आपका ही दिया हुआ है। इस शरीर, ये शरीर ही आपका दिया हुआ है, आपका थूक है, आपकी जूठन है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? इतना बड़ा दैन्य, भक्तों में इतना बड़ा भाव, ये कौन रख सकता है? इसके बाद फिर भी वो बोले, महाराज एक नियम होता है, श्रेष्ठ पुरुष आता है तो कुछ पत्र पुष्प देना चाहिए, इसको शिष्टाचार कहते हैं। इस नियम का पालन करना चाहिए। आप हमारे राजमहल में आए हैं तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि सब आपका उच्छिष्ट है, जूठन है, मेरा शरीर भी
आत्मना सह, मेरा शरीर भी आपकी जूठन है, मैं कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ तो आपका ही है ना। लेकिन फिर भी परंपरा निभाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं एक बात। प्राणादारा सुता ब्रह्मन, ये उन्हीं का श्लोक है, उन्हीं की उक्ति है। प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम महीम कोशम सर्वम ही निवेदितम। हमारे प्राण ले जाइए आप। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम प्राण देते हैं आपको। ये केवल एक शोभा के लिए नहीं कही गई है। प्राणादारा हमारी रानी अर्ची है, ये हम आपको निवेदित करते हैं। प्राणादारा सुता, हमारे परिवार में हमारे बच्चे बच्चे भी हैं, ये सब हम आपको अर्पण करते हैं। प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च, बहुत से महल हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे, ये सब महल आपको अर्पण करते हैं। गृहाश्च सपरिच्छदा, उसमें बहुत सामग्रियां हैं, सोने चांदी के पलंग हैं, मणियों के जितनी सामग्रियां हैं सब कुछ आपके लिए। फिर बोले ये तो हमारे उपयोग की चीजें रही, रानी, महल, बेटा बेटी, और इसमें जो सामान है ये तो हमारे उपयोग में आती हैं। इसके अलावा महाराज राज्यम, सारे संसार का राज्य हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बलम, सेनाएं बहुत हैं, वो सारी सेना आपके चरणों में अर्पित है, आप ही सेनापति हैं। राज्यम बलम महीम, राज्य सत्ता का अंग होता है पृथ्वी, ये सारी पृथ्वी हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। विचार कीजिए, सारी पृथ्वी अर्पण कर दिया। और कोष, खजाने इतने थे कि देवताओं के पास भी ऐसा धन नहीं था। उन्होंने कहा कि जितना भी कोष है सर्वम निवेदितम, आपका ही है, आपकी जूठन है, आपका थूक है, लेकिन फिर भी आपने हमें जो दे रखा है राज्य, आपने जो पृथ्वी हमको दे रखी है, आपने जो स्त्री हमें दे रखी है गृहस्थ, आपने जो पुत्र दे रखे हैं, ये सब हम आपको सर्वम निवेदितम, आपके चरणों में दक्षिणा करके हम समर्पण कर देते हैं। कुछ नहीं रहा, उनके पास कुछ नहीं रहा। इतना ही नहीं, फिर आखिर में बोले, महाराज एक बहुत ऐसी बात कही उन्होंने कि वो भी बेजोड़ बात है। बहुत से लोग कहते हैं साधु लोग लाखों हैं, हराम का खाते हैं,
कमाते धमाते नहीं हैं, कोई कहता है पृथ्वी के बोझ हैं, तो उसका उत्तर देते हैं बड़ा सुंदर, यही पृथु जी का उत्तर है सही। बोले महाराज, जो लोग कहते हैं कि हम साधुओं को भोजन देते हैं, भंडारा करते हैं, हम पंगत करते हैं, दक्षिणा बांटते हैं और हमारे पैसे से भंडारा चल रहा है, क्षेत्र चल रहा है, सदा व्रत चल रहा है, बोले वे नासमझ हैं। पृथु महाराज बोले स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते ददाति च तस्यैवाग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। ब्राह्मण बने भक्त, भक्त या ब्राह्मण अपना खाता है। ये मूर्ख लोग हैं जो समझते हैं हम दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमने भंडारा किया, हमने कंबल बांटे। वे मूर्ख हैं। और महाराज पृथु बोले उनसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, जो ये सोचता है कि भक्तों को हम दे रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं। वे नितांत मूर्ख हैं। पृथु महाराज बोले स्वम एव ब्राह्मणो भुंक्ते, वो अपना ही खाता है। स्वम वस्ते, खुद अपना वस्त्र पहनता है। उसको कंबल वगैरह बांटने वाला मूर्ख है, समझता है कि हम दे रहे हैं। छोटी से छोटी चीज भक्त जो ग्रहण करता है उसको देने वाला मूर्ख है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम, उसकी कृपा से क्षत्रिय राजा लोग रोटी खाते हैं, उसकी कृपा से राज्य चलता है। उसकी कृपा से अगर वो कृपा नहीं करे तो जितने राजा हैं ये सब भूखे मर जाएंगे, इनकी कोई सत्ता नहीं है। तस्यैवाग्रहेणान्नम भुंजते क्षत्रियादयः, क्षत्रिय आदि से मतलब सारी प्रजा, सेठ साहूकार वैश्य, ये सब भक्तों की कृपा से जीवित रहते हैं, भक्तों की कृपा से रोटी खाते हैं। कौन कहता है कि भगवान के भक्तों को कोई आदमी दे सकता है? ये कभी जो सोचता है वो अज्ञ है। महाराज पृथु की जो निष्ठा थी, साधु निष्ठा, वो तो पहले ही आपसे हमने कहा, ऐसा वरदान संसार में किसी ने नहीं मांगा। भक्ति मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, रस मांगते हैं, लीला मांगते हैं, धाम मांगते हैं, लेकिन महाराज पृथु ने कहा हमको सत्संग दीजिए। न भक्ति मांगा, न प्रेम, न रस, 10,000 कान माना। इसी से उनकी साधु निष्ठा प्रकट हो गई। फिर जब उन्होंने कहा कि जितने बड़े बड़े राजभवन हैं वो संतों के चरण के बिना अजगर के भवन है, सर्पों के बिन है, व्यालालय शब्द का प्रयोग किया। अरे
प्यरिक्ताखिल संपदा, अनंत संपत्ति चाहे देवराज इंद्र का भवन है, भक्त के चरण नहीं पड़े तो सर्प की निवास की कोठी है, वो मकान महल नहीं है, सर्पालय है। यह उनकी निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। आदिराज होने के बाद भी, मनु के बाद, मनु प्रथम राजा थे, लेकिन उपयोग की योग पृथ्वी उपयोग के लायक नहीं थी, इसलिए भागवत में इनको आदिराज कहा गया। सबसे बड़े होकर के भी, भगवान के अवतार होकर के भी इन्होंने दिखाया कि साधु शिष्टम ही में सर्वम आत्मना सह किम दिदे, मेरा शरीर आप लोगों की थूकन है, उच्छिष्ट है। ये सब जो मेरा आदिराज की पदवी, इस संपूर्ण पृथ्वी को जो कुछ हमने दोहन किया, संसार के योग्य बनाया, ये सब आपका उच्छिष्ट है। यदि कोई हमारा नाम लेता है कि पृथु की महिमा है तो गलत है। एक और उदाहरण दे देते हैं इन्हीं पृथु का, अभी 5 मिनट समय है। वो कितने बड़े साधु भक्त थे, भक्तों के भक्त थे। एक छोटा सा उदाहरण और दे रहे हैं हम। ऐसा भाव अगर हम लोगों में आ जाए तो कृष्ण निश्चित रूप से दास बन जाएंगे। जब उनकी स्तुति करने के लिए ऋषि महर्षि गए तो उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों महाराज, आपने इतने काम आप करोगे, पृथ्वी का दोहन, देवता भी भूखे मर रहे हैं, सब पृथ्वी में अन्न सूख गया, न घी न दूध, सब पाप से, देवता भूखे मर रहे हैं, तो आपकी स्तुति न करें? बोले नहीं। एक ऐसा उदाहरण रखा जिसपे हम जैसे मूर्ख लोग जन्म भर नहीं चल पाएंगे। इस जीवन में तो असंभव है, कोई भगवान कृपा कर दे, न जीव की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्रशंसा अच्छी लगती है हमें, मन की चोरी है। पृथु महाराज बोले बंद कर दो मेरा यश गाना। बोले क्यों? सत्युतम श्लोक गुणानुवादी, जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। क्या बढ़िया बात कही। सभ्य माने ये नहीं कि सभा में बैठ गए, सभा को तारने वाला, सभासु कुशलः सभ्या। संसार का कल्याण एक भूखी आत्मा नहीं कर सकती। विवेकानंद ने कहा था, रिलीजन इज नॉट मेंट फॉर एम्प्टी वैलीज। हमको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, ऐसे भिखमंगे हम जैसे लोग संसार में संसार का नाश कर सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे अंदर भूख है, इसलिए पृथु महाराज बोले उत्तम श्लोक गुणानुवाद। अरे कृष्ण के यश रहते हुए सभ्य माने संसार को तारने वाला जो पुरुष वही है। जुगुप्सितम माने इस निंदित शरीर की जो प्रशंसा नहीं करवाता है, इस मल मूत्र का जो पिंड है
12 मलई मल भरे हैं, इसकी प्रशंसा जो कराता है वो सभ्य सभा को तारने वाला नहीं है, वो तो विनाशक है। यही बात भगवान ने गीता में कहा। आजकल की स्थिति यही है, क्या नेतृवर्ग समाज के जो नेता हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में हैं, जो नेतृवर्ग है वो 16वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, एतम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणो। बोले इस दृष्टि को लेकर के पूर्ण ईश्वर आस्था नहीं है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम। अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम हेतुकम। काम हेतु कामनाओं को लेके जो चलते हैं वे एतम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। वो संसार का कल्याण करेंगे क्या? अल्प बुद्धि वाले एतम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धया प्रभुवन्ति उग्र कर्माणः। वो उग्र कर्म करते हैं, राग, द्वेष, कलह, ये सब जो उग्र कर्म हैं वे अर्जुन वे लोग यही किया करते हैं। एतम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभुवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। उस संसार का नाश कर देते हैं और अपना तो नाश कर ही चुके वे। नष्टात्मान माने वो तो नष्ट हो ही चुके। बाकी हम जैसे लोग संसार का नाश करते हैं, धर्म का नेतृत्व करते हुए नाश करते हैं, कामनाओं से पीड़ित हैं, कामनाओं से आहत हैं। ये भगवान ने 16वें अध्याय में 9वें श्लोक में कहा था और देख लो आंख खोल करके यही हो रहा है। यही बात पृथु महाराज ने कही, अरे इस जुगुप्सित निंदित मलमूत्र पिंड की जो इच्छा सम्मान की करता है वो सभ्य कैसे हो जाएगा? वो तो सभा का नाश करने वाला होगा। इसलिए हे ऋषियों, तुम मेरा यश मत गाओ, तुम जाओ कृष्ण का यश गाओ। ये बात जो अभी किसी ने लिख के दिया था कि पृथु की साधु भक्ति के ऊपर भी कहिए, तो इसलिए हमने कुछ अंश उनके कहे और बाकी अभी पृथु जी का जो आदि अर्चना के आचार्य हैं वो और कुछ बाकी है। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा।